फॉर्जियस एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। अभी कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? अभी लगभग 150 बच्चे वहाँ पे। आप यहाँ से कुछ रुपए तो वहां भेजते होंगे, मतलब स्कूल कलम कॉपी। यहाँ से जो मैं कमाता हूँ उसी का कुछ हिस्सा मैं फॉर्जियस को देता हूँ। को पटना के मौर्या होटल में क्यों सम्मानित किया गया? क्या आपने ऐसा कद्दू में तीर मार दिया है? वो एक ग्रामीण क्षेत्र है और अगर बच्चों को जाना है 10th क्लास 12th क्लास के लिए पढ़ने के लिए तो उनको कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पे कोई कोचिंग मिलेगा। कौन कौन से क्लास के बच्चे होंगे? अभी 8, 9th और 10th। इन बच्चों को 1 रुपया पेमेंट शिक्षण संस्थान को नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 रुपया? 1 रुपया भी नहीं। मतलब आपने अपने खुद के जो है जमीन पर उसका जो है भवन निर्माण किया स्कूल के? नहीं, हमारी अपनी जमीन है, पिताजी ने दी है जमीन। सोचे कि अररिया का पोठिया गांव जो है वो नेपाल बॉर्डर से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर है। शिक्षा का व्यापक व्यवस्था नहीं है और 5 सितंबर 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉर्जियस के बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है, मैं देखता हूँ हर साल ऐसा। हाँ, जो फॉर्जियस का टॉपर है उनको हर साल साइकिल दिया जाता है। मतलब ये बाढ़ वाली समस्या आज भी है? हाँ, बाढ़ वाली समस्या 6 महीना तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 3-4 महीना तो जरूर बाढ़ की समस्या हम लोग 3-4 महीना सारे बच्चे घर में पैक हो जाएंगे। जी जी जी। अररिया के पोठिया गांव में चल रहे फॉर्जियस निःशुल्क कोचिंग संस्थान को पटना के मौर्या होटल में मंत्री प्रेम कुमार जी द्वारा बिहार शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। फॉर्जियस एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है और मैं आपको बताऊं कि उसके संस्थापक धीरज कुमार जी को मौर्या होटल में बिहार शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो कार्य फॉर्जियस और फॉर्जियस की टीम कर रही है वो काम बहुत बड़ा है। सोचे कि अररिया का पोठिया गांव जो है वो नेपाल बॉर्डर से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर है। शिक्षा का व्यापक व्यवस्था नहीं है और 5 साल से फॉर्जियस जो है वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है और इवन वहां पर टॉपर बच्चों को साइकिल और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे साथ जो है धीरज कुमार जी हैं जो फॉर्जियस के संस्थापक हैं और इनको किस लिए सम्मान प्राप्त हुआ, फॉर्जियस जो शिक्षण संस्थान है जो इनके द्वारा संचालित किया जाता है उसको कल सम्मानित किया गया, क्यों सम्मानित किया गया, इसी विषय पर हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है। कल आपको माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी द्वारा बिहार शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, क्यों सम्मानित किया गया? क्या आपने ऐसा कद्दू में तीर मार दिया है, क्या काम कर दिया है आपने? सबसे पहली बात कि ये सम्मान मतलब मुझे नहीं किया गया, एक तरह से ये संस्था को सम्मानित किया गया है। वो संस्था समाज के लिए अच्छे काम कर रही है, तो फॉर्जियस संस्था को ये सम्मान मिला है और इसके लिए, इस सम्मान के लिए मतलब ये कह सकते हैं कि 10% अगर मेरा योगदान है तो 90% जो वहाँ के शिक्षक और जो संस्था को संचालित करने वाले लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनको ये योगदान जाता है। हम वैसे भी बोलते भी हैं कि सम्मान उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के लिए मिला है संस्था को। मतलब ये जो सम्मान आपको मिला है वो दिया तो आपको गया है, लेकिन ये पूरे फॉर्जियस शिक्षण संस्थान के पूरे सदस्यों को एक समर्पित है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सदस्य के रूप में उस सम्मान को ग्रहण किया हूँ, मैं पटना में हूँ, इसलिए वो मिला है संस्था को ही सम्मान। क्यों मिला आपको? क्या ऐसा बढ़िया काम कर दिया आपने? वो एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उसको बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है शिक्षा की, और हम लोग की पूरी टीम ये प्रयास कर रही है कि उसको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सुविधा मिले। जो 5 साल होने जा रहा है, इस 5 सितंबर को 5 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, कोचिंग जो ये फॉर्जियस है, जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, ये 5 सितंबर को पूरा हो जाएगा? जी, 5 सितंबर 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? अभी लगभग 150 बच्चे वहाँ पे हैं। 150 बच्चे। कौन कौन से क्लास के बच्चे होंगे? अभी 8, 9th और 10th का क्लास चलता है। 8, 9th और 10th। जी जी। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8, 9, 10th में, ये एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पर वहां? हाँ, स्कूल के अलावा पढ़ते हैं। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, स्कूल के अलावा जो टाइम रहता है उसमें ये कोचिंग चलता है। तो इन बच्चों को 1 रुपया पेमेंट शिक्षण संस्थान को नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 रुपया? 1 रुपया भी नहीं। मतलब निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। तो जो अध्यापक वहां पर हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं या आपके द्वारा उनको पे किया जा रहा है शिक्षण संस्थान के द्वारा? मतलब आप पेमेंट तो उसको नहीं बोल सकते हैं, मतलब उतनी, मतलब उन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है, मतलब पैसे में उनको योगदान को तोला नहीं जा सकता है। लेकिन आप एक गुरु दक्षिणा के रूप में ये बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं, तो उसको गुरु दक्षिणा बोल सकते हैं। जी। मैं पोठिया गांव जो जहां पर फॉर्जियस चलता है, मैं उसका पृष्ठभूमि जानना चाहता हूँ। पृष्ठभूमि का तात्पर्य यह है कि वो किस दिशा में, किस दशा में और किस स्थिति में है वो गांव। मैंने सुना कि अररिया का अक्सर जो अधिकतर गांव है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है, यानी वहां कहा जाता है कि आप सीमांचल या जो है उधर क्षेत्र में चले जाइए तो 6 महीना वहां पानी रहता है, 6 महीना जो है वहां सूखा रहता है। तो अररिया के पोठिया गांव का थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए। पोठिया गांव जो है तो पिछड़ा गांव है, नेपाल बॉर्डर के आसपास है। हम लोग 7-8 किलोमीटर दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। पहले तो बिजली पानी सड़क बहुत समस्या थी, लेकिन आज के दिन में ये सब सड़क भी आ गई है, बिजली भी आ गई है, तो अब तो बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन शिक्षा के मामले में अभी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है उस जगह पे। अगर बच्चों को जाना है 10th क्लास 12th क्लास के लिए पढ़ने के लिए तो उनको कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पे कोई कोचिंग मिलेगा।
ठीक है, ग्रामीण बच्चों के लिए विशेष सुविधा नहीं है। और ये बाढ़ वाली समस्या आज भी है। हाँ, बाढ़ वाली समस्या 6 महीना तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 3-4 महीना तो जरूर बाढ़ की समस्या हम लोग 3-4 महीना सारे बच्चे घर में पैक हो जाएंगे। जी जी जी। तो बाढ़ में आपका कोचिंग चलता है या बंद हो जाता है? अब कुछ दिन के लिए तो बंद करना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, सड़क पे पानी आ जाता है तो बच्चे आ नहीं पाते, तो कुछ दिनों के लिए तो बंद रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिन बंद नहीं रहता। फॉरजीएस की नींव रखी गई तो ये किसी सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई कि फॉरजीएस आप चलाइए, या फिर आपने अपने खुद के जो है जमीन पर उसका जो है भवन निर्माण किया स्कूल के? नहीं, हमारी अपनी जमीन है, पिताजी ने दी है जमीन, और हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको देखते हुए पहले हम लोग भटके 2-4 जगह पे, लेकिन फाइनली बोला कि नहीं, एक जगह पे अगर लंबा दिनों तक चलना है तो जगह बदल बदल के काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर फाइनली एक जगह जमीन है हम लोग की, वही जमीन हम लोग राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री भी कर दिया। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जब निःशुल्क की बात आती है तो हम लोग बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, यूपी बिहार वाले लोग, तो माँ बाप जो है और स्वाभिमानी होते हैं, तो कहेंगे कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चे वहां पर निःशुल्क की वजह से कि फ्री में शिक्षा दी जा रही है इसलिए नहीं आते हो? हाँ, कुछ की तो मानसिकता ऐसी होती है, हर जगह ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मानसिकता से हम लोग निकले और लोग के नहीं निःशुल्क। देखिए हम क्या करें, पैसे नहीं लेने का मतलब पढ़ाई निःशुल्क नहीं सकते, पढ़ाई को आप पैसे से तौल ही नहीं सकते। हाँ। ठीक है, मेहनत निःशुल्क है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पैसा नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई जो है उसका कोई शुल्क अदा नहीं कर सकता है। आप अररिया के आप फॉरजीएस में नहीं पढ़ाते? नहीं, हम पटना में रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। अब आप मान लीजिए फॉरजीएस में नहीं पढ़ाते हैं, आप यहाँ से कुछ रुपए तो वहां भेजते होंगे, मतलब स्कूल कलम कॉपी बिजली पंखा के लिए। हाँ, पैसे। तो आपका आय का स्रोत क्या है, मतलब आप कहाँ से आपको पैसा आता है, आप क्या करते हैं पटना में? जी, पटना में मैं IIT और मेडिकल के लिए कोचिंग चलाता हूँ, मतलब फिजिक्स के टीचर? जी, फिजिक्स के टीचर हैं हम। हाँ। और यहाँ से जो मैं कमाता हूँ, हर जगह तो मेरा निःशुल्क चलता नहीं है। हाँ। यहाँ से जो मैं कमाता हूँ उसी का कुछ हिस्सा मैं फॉरजीएस को देता हूँ। अच्छा, फॉरजीएस के बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है, मैं देखता हूँ हर साल ऐसा। हाँ, हर साल जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे इस बार भी, मतलब ये 5 साल पूरा होने जाना है, ये बेस्ट रिजल्ट है इस बार मैट्रिक में बच्चों का फॉरजीएस में। हाँ। हाईएस्ट 462 मार्क्स आए हैं 500 में से। जी, 500 में से। उनको आपने क्या दिया? साइकिल दिया है इस बार। अच्छा, मतलब जो बच्चे वहां पर टॉपर होते हैं, मतलब फॉरजीएस में ही? हाँ, जो फॉरजीएस का टॉपर है उनको हर साल साइकिल दिया जाता है। मतलब फॉरजीएस के जो बच्चे टॉपर हैं उनको आप लोग सम्मानित करते हैं बतौर साइकिल देके? जी जी, बिल्कुल। तो जो है वहाँ 10वीं और 12वीं में ऐसा ही होता है? नहीं, अभी 12वीं की तो क्लास नहीं चल रही है वहाँ पर। हाँ। 8वीं 9वीं और 10वीं की कक्षा चलती है। अच्छा, 8वीं 9वीं और 10वीं? जी जी। तो जो है जो 10वीं में टॉपर हुए मैट्रिक में, उन बच्चों को आपने साइकिल देकर सम्मानित किया? जी। कितने बच्चों को? साइकिल एक बच्चों को मिला है, बाकी 400 से ऊपर 5 बच्चे थे, 5 को सम्मानित किया गया है, शील्ड देके, कप देके। और एक बच्चे जो सपना कुमारी है जिसका 462 नंबर है इस बार मैट्रिक में। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग की पूरी टीम प्रयास कर रही है कि हम लोग जिला टॉपर और बिहार टॉपर में बच्चों फॉरजीएस के बच्चे पहुंचे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि फॉरजीएस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिहार टॉप? जी बिल्कुल, जिला टॉप आप पहुंचेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो पहुंचेंगे, क्योंकि शिक्षक के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बहुत लाजवाब टीचर है वहां पे, और हमको पूरी उम्मीद है बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कैसा लगता है धीरज सर कि जब आप यहाँ जहाँ हम बैठे हैं पटना में, यहाँ से आप 300 किलोमीटर दूर एक कोचिंग चलाते हैं और फिर वहाँ के कार्यों को लोग देखकर पटना के प्रतिष्ठित मौर्या होटल में आपको माननीय मंत्री जी सम्मानित करते हैं इस बात के लिए कि आप 300 किलोमीटर दूर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो एज अ फाउंडर फॉरजीएस आपको कैसा प्रतीत होता है कि जो है हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब क्या प्रतीत होता है? नहीं, ये देखिए, ये जो सम्मान है इससे ये आदमी को लगता है कि एक आपका मनोबल बढ़ाया जाता है कि आप काम करें, काम के लिए प्रेरित करता है, खुशी महसूस होती है अंदर से कि लोग प्रोत्साहन देते हैं, एक तरह से प्रोत्साहन हुआ, और जब हौसला मिलता है तो और ज़्यादा अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है इससे हम लोग, मतलब खुश होता है मन? हाँ, बहुत अच्छा, दिल आत्मा सब तृप्त हाँ, होती है। सर, बिल्कुल। कि जो हम पटना में जो हम पढ़ाकर धन अर्जित कर रहे हैं उसमें उतना सम्मान नहीं है जितना हम फ्री में। नहीं, वो तो सही है कि जब आप समाज के लिए पर्सनल काम कर रहे हो और समाज के लिए काम कर रहे हो, वो डिफरेंस आएगा, वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम है, तो उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलना ही मिलना है। आप जो है हिलसा में पढ़ाते हैं, बख्तियारपुर में पढ़ाते हैं और पटना में। जी जी, ये आपका जो है ये कमाई का स्रोत है। हाँ, तो स्रोत है जी, जो यहाँ से धन अर्जित होता है वो फॉरजीएस में लगता है। हाँ, सारा नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर, कुछ हिस्सा जरूर जी। लगता है। तो कल पटना के मौर्या होटल में धीरज कुमार जी को फॉरजीएस जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान चल रहा है उसके लिए सम्मानित किया गया। एंटायर पूरी टीम को अब
ये फाउंडर सदस्यों में से हैं, तो इन्होंने जो है वहाँ पर जाकर उस सम्मान को अर्जित किया। ये शिक्षा रत्न जो सम्मान था, बिहार एजुकेशन समिट हुआ था, उसमें जो ये शिक्षा रत्न सम्मान दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षक जो है वो अपने गाँव में निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाता है, फिर बच्चे टॉपर होते हैं तो उनको सम्मानित करता है, और फिर उस शिक्षक को जब सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और फिर पटना में सम्मानित किया जाता है तो ये बहुत खास हो जाता है। हमारे साथ धीरज सर थे जिनसे हम तमाम विषयों पर बात किए। आपको भी अररिया का पोठिया गांव अगर याद होना चाहिए तो फॉर्जियस की वजह से होना चाहिए, क्योंकि पोठिया को आज के पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कुछ लोग जान रहे हैं, तो उसमें फॉर्जियस का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जो सम्मान आपको कल मिला, जिस सम्मान से आपको नवाजा गया, उसके लिए बहुत सारा शुभकामना। आप ऐसे ही बतौर अध्यापक फॉर्जियस के लिए काम करते रहिए, इस समाज के लिए काम करते रहिए, शिक्षा के लिए काम करते रहिए, और जो है वो शिक्षा का स्तर बढ़ाते रहिए। बहुत सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। मित्रों, जय हिंद।